अयमभयमात्मनि भूयिष्ठा। ॐ क्षौं भक्तिविघ्नविनाशक श्री नृसिंह भगवान की जय। भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद्भागवत महापुराण, जो कि भगवान श्री कृष्ण का वाङ्मय स्वरूप है। प्रत्यक्षावर्तते हरे, श्री हरि साक्षात भागवत के रूप में विराजमान है हमारे बीच में। श्रीमद् भागवत और स्वयं श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है। भगवान अपना विस्तार करते हैं हम पर कृपा करने के लिए। इस बद्ध अवस्था में, विस्मृति की अवस्था में हम भगवान को नहीं पहचान सकते, नहीं जान सकते, पकड़ नहीं सकते। जैसे कोई युगल, कोई जोड़ा पति पत्नी हैं, नवविवाहित हैं, क्योंकि पुराना होने के बाद वो चीज़ नहीं होती जो नई नई वाली जो चोभ होती है। तो वो कितना वो प्यार करते हों, लेकिन जब गहरी निद्रा में होते हैं तो वो उस प्रेम को प्रकट नहीं कर सकते। वो प्रेम कहीं सुप्त अवस्था में रहता है, निद्रा में रहता है। स्वप्न में वो कुछ कर सकते हैं, बट रियलिटी में नहीं कर सकते, क्योंकि गहरी नींद में है। और वो गहरी नींद कभी कभी स्वप्न रहित भी होती है, तो बिल्कुल चेतना सो जाती है। तो यद्यपि दोनों प्रेम करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं संसारी, लेकिन गहरी नींद के कारण वो छुपा रहता है। और जब प्रातः काल उनकी निद्रा खुलती है थोड़ा विलंब से, तो अंगड़ाई लेकर के उठते हैं और सर्वप्रथम दृष्टि जाती है वहीं जहां उनका विषय है, जो मन में छुपा हुआ है। इसी प्रकार से हम अभी विस्मृति की अवस्था में हैं, एक नींद की अवस्था है। इस अवस्था में हम सब जीवात्माएं अपने परम प्रियतम भगवान श्याम सुंदर को विस्मृत किए हुए हैं। प्रेम तो सबके अंदर है, लेकिन वो अभी विकृत हो गया है संसार में, जहां तहां स्वप्न में इधर उधर की चीजों में चला गया है। तो कुछ विकृति आ गई है यहाँ पर, कुछ फंक्शन खराब हो गया है हमारा। तो रिपेयरिंग के लिए समझ लीजिए यहाँ भेजा गया है। और जब बढ़िया से स्वस्थ हो जाएंगे तो पुनः जागृति होगी, जागरण होगा। और जागते ही तो भगवान के सिवा किसी की सत्ता है ही नहीं। मयि सर्वम, मयि प्रोतम सूत्रे मणिगणा एव। सब कुछ भगवान में ही निहित है, भगवान से ही आलिंगित है। उन्हीं की सत्ता पर सब निर्भर करते हैं। बस एक विस्मृति की अवस्था है, स्मृति लानी है। इसी के लिए, जगाने के लिए प्रयास है। श्रीमद् भागवत का आश्रय हम ले रहे हैं। स्वयं भगवान जगा रहे हैं इस रूप में। बस हम श्रवण करते रहें, ध्यान पूर्वक मनन करते रहें और प्रेम से भगवान के नाम का जप करते रहें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे। बस इसी प्रकार श्रवण कीर्तन की क्रिया हम करते रहेंगे, भगवान की सेवा में लगे रहेंगे, तो हमारी सोई हुई चेतना जागृत हो जाएगी। बस इतना ही करना है, कुछ नया लाना नहीं है, सब हमारे पास है, जागृत करना है। तो आइए आगे बढ़ें। तो कल हमने श्रवण किया, प्रहलाद महाराज की स्तुति चल रही है, प्रक्रम चल रहा है, बड़ा सुंदर, बड़े अच्छे से समझा कि भगवान कभी भी कुछ वस्तु मांगते हैं या पंडित जी कुछ कहते हैं कि प्रभु भगवान को ऑफर करो, अर्पित करो, भक्त कहते हैं कि भगवान को सेवा करो, सेवा करो, तो ना तो भक्त का ये उद्देश्य होता है कि मेरा पेट भरे, न भगवान का उद्देश्य होता है कि मेरा पेट भरे। सर्वप्रथम हमें यही समझना है कि हमारा जीवन भगवान श्री कृष्ण के लिए है। तो आइए इस चेतना को जागृत करें। तो हम ये प्रसंग श्रवण कर रहे हैं, प्रहलाद महाराज भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप किसी जीव से कुछ कहते हो कि मुझे ये अर्पित करो, अथवा आपका कोई भक्त कहता है कि भगवान को अर्पित करो, कुछ सेवाओं में अपने जीवन को लगाओ, इतना धन कमा कमा के रखे हो, भगवान की सेवा में लगाओ, सब छूट जाएगा, तो वो उसका उद्देश्य हमारा ही कल्याण होता है। उसमें ना तो आपको कुछ मिलने वाला है, क्योंकि आपकी सारी लक्ष्मी है, सारे विषय भोग आपके ही हैं, आप ही ने हमको दिए हैं, और भक्त को भी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसको परम धन आप मिल चुके हो। जो स्वाभाविक जीवन की आवश्यकताएं हैं वो भगवत कृपा से पूर्ण होती रहती हैं। तो अब इसलिए भगवान की सेवा में लगने से जीव का ही कल्याण होता है, जो सेवा में लगता है उसी को लाभ मिलता है, उसी को संतोष प्राप्त होता है। तो यस्मात् प्रिया प्रिय वियोग सयोग जन्म शोकाग्निना सकल योनिषु दह्यमानः दुःखौषधं तदपि दुःखमतधियाहम् भूमन् रमामि वद मे तव दास्य योगम। अर्थात संसार में कहीं भी किसी भी प्रकार से हम प्रयास करें, हमें कोई वस्तु प्राप्ति में जब सुख मिलता है, किसी वस्तु की प्राप्ति में, तो निश्चित ही एक भय साथ में रहता है, कहीं ये छूट ना जाए, और ये भय बड़ा दारुण होता है, क्लेश कारक होता है, इससे मृत्यु तक हो जाती है, बहुत कष्ट होता है। और कभी कभी हमें अप्रिय वस्तु जो हमें प्यारी नहीं है उसकी प्राप्ति में बड़ा दुख होता है। तो प्रिय के वियोग में दुख होता है, अप्रिय के संयोग में दुख होता है, और ये संसार में चलता रहता है। इसलिए संसार में सुख नहीं है, सच्चा सुख भगवान के चरणों में है। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, क्योंकि भगवान तो नित्य प्राप्त हैं, वो कभी अलग हो ही नहीं सकते, इसलिए बिछड़ने का दुख ही नहीं होगा। और भगवान अप्रिय नहीं है, सुहृदम सर्वभूतानां, सबका परम कल्याण करने वाले हैं, इसलिए अप्रिय का संयोग होने वाला दुख भी नहीं होगा, क्योंकि भगवान सबके प्यारे हैं, सबकी जान है, सबके प्राण है, परम आत्मा है। तो इसलिए ये नियम जो है संसार में ही लागू होता है। भगवान किसी को भी प्राप्त होने पर दुख दे ही नहीं सकते कभी, वो आनंद कंद है, आनंद स्वरूप है। और संसार में तो दुख की निवारण के लिए जो उपाय किया जाता है वो भी दुख देने वाला ही होता है, दुख मत धियाहम। तो अब क्या करें, इस सिचुएशन की जिम्मेदारी, इस परिस्थिति में फंसने की जिम्मेदारी के भगवान की है, क्योंकि भगवान ने संसार बनाया, भगवान ने हमें संसार में फंसाया माया के द्वारा। नहीं, भगवान की जिम्मेदारी नहीं है, क्योंकि हमने कल उदाहरण दिया, टी शर्ट छोटी है, माता पिता कह रहे हैं साइज की नहीं है बेटा, बड़ी दिलवाते हैं, बोले नहीं मुझे छोटी यही पसंद है, यही ड्राइंग पसंद है, यही इसके ऊपर जो बनाए पसंद है। तो जबरदस्ती जिद करके बच्चा जब पहनता है तो उसको कष्ट महसूस होता है। तो जिद किसकी थी? बच्चे की। पहनाया भले ही बड़ों ने,
लेकिन जिद तो उसी की थी, नहीं मान रहा था। और जब उसको कष्ट हुआ तो वो कहता है नहीं, मुझसे नहीं पहनी जा रही, मेरी सांस घुट रही है, मेरी हाथ नहीं चल रहा, दब रहा है, सब निशान पड़ गए मेरे पेट पर। कोमल बच्चा होता है, तो जब कष्ट पाता है तो फिर माता कहती है, पिता कहते हैं, बेटा हमने मना किया था ना, अब तो नहीं करेगा जिद। बोले नहीं, इसको उतार दो, जो आप कहोगे वही ठीक है। तो टी शर्ट भी उतार नहीं सकता ना पहन सकता, लेकिन वो उतार करके उसको रिलैक्स मिलता है। देन दूसरी टी शर्ट बढ़िया वाली उसको देते हैं, उसके साइज की, खुश हो जाता है। ऐसे ही हम भी भगवान के बच्चे हैं, अमृतस्य वही पुत्राः। हमने भी जिद की भगवान के समान भोग करने की, हम भी संसार के सम्राट बनना चाहते हैं। सबसे आगे मैं रहूं, कोई ना हो मेरे आगे, सब मेरे नीचे हो, यही तो चाहते हैं ना सब संसार में। यही हमारी जिद है, जो कभी सफल नहीं हो सकती, क्योंकि संसार में हमेशा हमसे, हमारे से आगे कोई रहेगा, हमेशा हमारे से पीछे कोई रहेगा। ये कंपटीशन कभी खत्म नहीं होगा। और कदाचित हिरण्यकशिपु की तरह हम संपूर्ण ब्रह्मांड पर भी कवर कर लें, प्रतिभा अपनी दिखा करके उसको अपने नियंत्रण में कर लें, तब भी संतोष नहीं होगा। क्योंकि टी शर्ट पहनने के बाद टाइट लगेगी, संतोष नहीं होगा। भोग हम सकते ही नहीं, हम भोगी हैं ही नहीं, भोगता तो भगवान है। हम उनके भोग में सहयोग के लिए हैं, हम सेवक हैं। जैसे ही हम अपने स्वरूप को प्राप्त करते हैं, भोग को त्यागते हैं, सेवा को पकड़ते हैं, स्वसुख वासना खत्म कर देते हैं। श्री कृष्ण की सुख की वासना जब हमारे अंदर आती है, गुरुजनों के सुख की इच्छा आती है, बड़ों के सुख की इच्छा आती है, शुरुआत संसार से ही करें, जहां से भी है। दूसरे को सुख देने की जब इच्छा आती है, तब हमें रिलैक्स मिलना शुरू हो जाता है। टी शर्ट पूरी तो एक साथ उतरती नहीं है, पहले पेट से थोड़ा ऊपर उठाई जाएगी। ऐसा समझ लो भी हमने माता पिता की सेवा करना शुरू करी, अपनी इच्छा न रखते हुए। प्रॉपर्टी में हिस्सा दे ना दें, लेकिन सेवा करनी है, ये भावना आ जाए। अपने पति पत्नी का तो ध्यान रखते ही हैं सब, लेकिन बाकी सब रिलेशंस में रह जाता है, देश की, समाज की सेवा। तो थोड़ी सी टी शर्ट उठी अभी, पेट थोड़ा रिलैक्स में हुआ बच्चे का, फिर और ऊपर जाते हैं तो फिर विश्व के कल्याण, जीव के कल्याण के लिए थोड़ा और टी शर्ट उठ गई, थोड़ा और रिलैक्स हुआ, सुख मिलता है। और फिर इसमें भी जब देखा कि मेरे ही सुख की वासना है, एक्चुअली संसार को संतुष्ट करके मैं संतुष्ट होना चाह रहा हूं, तो स्वसुख वासना भी त्याग दी, फिर मैं भगवान के लिए जीऊं। बस जब आप पहुंच जाते हो इस बिंदु पर, त्याग करते करते स्वार्थ का, सेवा की भावना को बढ़ाते बढ़ाते जब आप पहुंच जाते हो कि मेरे सुख के लिए कुछ सोचना ही बेकार है, चाहे वो समाज सेवा हो, विश्व कल्याण हो, उसमें अगर मेरे सुख की इच्छा है कहीं साइड में भी, कोने में भी, तो वो इंद्रिय तृप्ति है, वो भोग है, मुझे ये भी छोड़ना है। मुझे तो परम पिता परमात्मा भगवान श्री कृष्ण के लिए ही जीना है, और वो सबके मूल हैं, संसार में सबकी जड़ हैं। तो उनके संतोष से सबका संतोष हो ही जाएगा, अलग से करने की जरूरत नहीं। जड़ में जल डालने से सबको, वृक्ष को तृप्ति हो ही जाएगी, अलग से करने की जरूरत नहीं। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने से ही सबको तृप्ति हो जाएगी, जो जो उनसे जुड़े हैं। वो सेवा क्या है? जो जुड़े नहीं है उनको जोड़ दो प्रचार करके, यही सबकी संसार की सेवा है। जब इस बिंदु पर पहुंच जाता है कि भौतिक सुख देने से कुछ नहीं होगा। अब उत्तराखंड में केजरीवाल जी चाहते हैं हमारी सरकार हो, फ्री बिजली देंगे और शिक्षा व्यवस्था बढ़िया करेंगे। ठीक है, ये एक स्तर तक काम आएगी, लेकिन इतना ही काम नहीं है शासक का। वो जीवात्माओं को सुख दे करके, व्यवस्था दे करके, शांति से रहने की स्थिति दे करके, शांत नहीं होना है, उसके बाद उन्हें कृष्ण भावना देनी है, उस परमपिता परमात्मा से संबंध स्थापित करने की व्यवस्था देनी है। ये एक नेता का काम होता है। तो केजरीवाल जी से निवेदन है, थोड़ा इधर भी ध्यान दें। व्यवस्था तो दे देंगे, लेकिन उसका दुरुपयोग करेंगे नहीं तो फ्री बिजली देंगे, फ्री इंटरनेट देंगे, जो भी आप देंगे, उसका चेतना शुद्ध नहीं होगी तो दुरुपयोग करेगा वो। आपके दिल्ली में हो ही चुका है कांड। चेतना पर भी थोड़ा ध्यान दीजिए। आपका शासन बहुत अच्छा मानते हैं सब लोग, बहुत अच्छी बात है, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान देंगे ऐसे नेता जो भी हमारे हैं, तो बहुत सुंदर हो जाएगा।
तो इस प्रकार से चेतना पर काम करना है। तो ये चेतना जब श्री कृष्ण भावना में बहुत परिवर्तित हो जाती है, पहुंच जाती है, शुद्ध हो जाती है, अर्थात श्री भगवान की प्राप्ति में सारे जीवों का कल्याण है, उनकी सेवा में सबका सुख है, उनके भोग में ही हमारा भोग है, अलग से नहीं भोगना, तब हम मुक्त हो जाते हैं, परमानंद को प्राप्त करते हैं। तो यही उद्देश्य है भगवान से प्रार्थना करना, हे प्रभु अब आप ही इस जो टी शर्ट को हमने जबरदस्ती पहन लिया था उतार दो, मतलब कि कल की कथा सुननी पड़ेगी तब उदाहरण समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। तो अब भोगों को त्याग कर सेवा से जुड़े, भगवान की सेवा में लगे, बस। अब आज का श्लोक है। तो प्रश्न हुआ कि भाई भूमन भ्रमामि वद में तव दास्य योगम, आपकी सेवा हमको चाहिए, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। तो वो सेवा कैसे करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? कुछ तो आपको पता होगा। बोले हाँ प्रभु, सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवताया लीला कथास्तव नृसिंह विरिंच गीता अंजस्तितर्म्यनुगृणन् गुण विप्रमुक्तो दुर्गाणिते पदयुगालय हंस संग। कह रहे हैं हे प्रभु हमें तो इतना समझ में आया है, हे भगवान नृसिंहदेव, मुक्तात्माओं, हंसों, जो परमहंस मुक्त हैं, ऐसे मुक्तात्माओं की संगति में हंस और परमहंस में थोड़ा अंतर है, जो भक्तों के बारे में कहते हैं। परमहंस मतलब जो बिल्कुल मुक्त हो चुका है प्रकृति से, और हंस जो है वो भेद करता है, अर्थात प्रचारक जो होता है वो हंस की श्रेणी में आ सकता है, जो खुद समझ गया है जीवन का लक्ष्य क्या है, लगा हुआ है, लेकिन देख रहा है कि कुछ लोग भगवान से नहीं जुड़े, उनको जोड़ता है, प्रचार करता है। ये मध्यम स्तर का भक्त, ये मध्यम स्तर पे आया हुआ भक्त, ये हंस है। और परमहंस जिसको सब जुड़े हुए दिखाई देते हैं, उसे भगवान की सत्ता के अलावा किसी की सत्ता दिखती नहीं है। बोले सब, अरे भाई पत्नी सोई हुई है तो पत्नी ही जाग जाएगी, फिर मिली जाएगी, इसलिए जुड़ी हुई है, वो साथ ही, अलग नहीं है, भगवान सबके साथ है। परमहंस को कुछ दिखता ही नहीं ऐसा, सब भगवान में दिखता है। तो परमहंस प्रचार नहीं करता इसलिए, लेकिन जब भी वो प्रचार करेगा तो वो हंस की स्थिति यानी कि मध्यम अवस्था पर आकर के करेगा। किसी को कुछ उपदेश देना होगा तो इसका मतलब उसको हम देखना पड़ेगा कि क्या स्थिति है उसकी, तो थोड़ी सी अंतर होता है। तो ऐसे मुक्त आत्माओं की संगति, हंसों की संगति, अर्थात प्रचारक भक्त की, जो महाभागवत के स्तर पर है लेकिन उतरा है हम पर कृपा करने के लिए मध्यम स्तर पर, वो अपना अमूल्य रसमय समय, जो रस में डूबने की स्थिति थी, उसको त्याग करके कुछ हमारे लिए त्याग कर अपना सुख और हमें दे रहा है, समय दे रहा है, तो हमें वैल्यू समझनी चाहिए। नहीं तो कोई जरूरत नहीं है इतना सब झंझट करने की प्रचार की, अपना इतना आस्वादन। प्रभुपाद जी वृंदावन में रह करके आराम से मस्त रहते, क्या जरूरत थी इतनी कष्ट झेल करके, वो भी जलवाह के यान में जाना, और उसकी बीमारियां, समुद्र की कितनी टेंशन्स, वहां जाकर के कितनी समस्याएं, किस लिए? क्या उनके आनंद में कमी थी? वृंदावन में कमी थी? बढ़िया रूम था, सब था। इवन वहां याद आती थी प्रभुपाद जी को बार बार, मदन मोहन, गोपीनाथ, दामोदर, तो राधा गोविंद देव। तो इसलिए अपने सुख को त्याग करके भक्त प्रचार करता है, कष्ट सहता है। ऐसे भक्तों की संगति में आपकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगे रहकर, वो हमेशा प्रेमा भक्ति में लगाते हैं, और ऐसे भक्तों की संगति में प्रेमा भक्ति में लगे रहकर मैं भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के स्पर्श से पूरी तरह कलमशहीन हो सकूंगा। यानी ये जो माया है जिसके बारे में कल प्रहलाद महाराज ने कहा, भूमन भ्रमामि, मैं भ्रमित हो गया हूं, वद में तव दास्य योगम, आप कृपा करके मुझे अपनी सेवा में लगाएं। तो उसके बाद कहते हैं कि ये सेवा में लगाने का लक्षण कैसे पता चलता है? बोले जब किसी को किसी भक्त का संग मिल जाता है,
श्याम सुंदर के प्यारे जन का संग मिल जाता है किसी को तो समझ लेना चाहिए भगवान ने उसको स्वीकार कर लिया है। और वो भक्त के संग में आकर के कोई सेवा प्राप्त कर लेता है तो समझ लेना चाहिए भगवान ने उस पर कृपा कर दी है। वही कह रहे हैं उससे वो तीनों गुणों से मुक्त हो जाएगा, प्रकृति के सत्व रजतम जिसके कारण हम दुख भोग रहे हैं। तो सोहम प्रियस्य, सोहम वही मैं जो कि संसार के गुणों के अंतर्गत है, दुख भोग रहा है, वही मैं सोहम प्रियस्य सुहृदः परदेवताया। प्रिय और सुहृद हितैषी भगवान और भक्त संसार के जीवों से कुछ भी चाहते नहीं है, वो चाहते हैं तो उनके कल्याण के लिए चाहते हैं। हम जैसों की बात नहीं हो रही, प्रभुपाद जी जैसों की बात हो रही है। हम सब तो स्वार्थी हैं जितने भी हैं। कोई हो सकता है आप में महान हो, अपनी बात तो नहीं कर सकता मैं। तो ये भक्तों की बात आ रही है, ध्यान रखना चाहिए। तो आपकी भक्ति में लग कर के भक्तों की संगति में मैं इन दोषों से मुक्त हो जाऊंगा, जो कवरिंग है सब हट जाएगी। और उसमें ऐसा होगा कि आपके भक्तों की संगति में बोले आपकी महिमाओं का कीर्तन कर सकूंगा जो मुझे बहुत प्यारी हैं। लीला कथास्तव नृसिंह बिरिंच गीता, आपकी लीला कथा का गुणगान चलता रहेगा। यानी कथा इतनी इंपॉर्टेंट है भक्तों की संगति में, कथा सुनने को बस मिलती रहे, बस इसी को अपना सर्वस्व मान करके हम जिए। अंजस्थि, अंजसा बहुत सरलता से, उससे क्या होगा, केवल कथा सुनते रहो। ऐसा है कि अगर हमें नाव से समुद्र पार, नाव से नदी पार करनी हो और नदी पार करने के लिए जो नाविक बड़ा सुंदर हो, ऐसा समझ लो जिससे आपको प्यार है वही नाविक बन करके आपकी नाव खे रहा हो, तो कितनी सुंदर यात्रा होगी। भले ही मौसम ठीक ना हो, भले ही गर्मी हो, लेकिन आपकी यात्रा तो ठंडे ठंडे में जाएगी ना जाएगी। मल्लाह कौन है? भगवान श्री कृष्ण ही। तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात्, भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। जिसकी चेतना भगवान में आविष्ट हो जाती है, कथा से प्रेम हो जाता है, नाम से प्रेम हो जाता है, लगन लग जाती है, तो वो इसी में डूबा रहता है और उसे पता भी नहीं चलता। इतना मस्त होता है कथा सुनने में, नाम जपने में, सेवा में, कि आयु बीती जा रही है। वैसे भी भोगों में पता नहीं चलता, तो अब सेवा में भी जब ऐसी स्थिति आ जाए, कथा में मस्त होकर के समय ही पता ना चले, दिन किधर गया, फिर कहाँ रात गई, जिंदगी कैसे बीती जा रही है, कहाँ दुख आया कहाँ सुख आया, कुछ पता ही ना चले, इतना डूब जाए। और उसके बाद मृत्यु के समय फिर क्या होगा? मृत्यु के समय श्याम सुंदर कहेंगे चलो उतरो। क्या पूरी हो गई, नदी पार हो गई? बोले हाँ, संसार की नदी, जन्म मृत्यु की नदी पार हो चुकी, अब उतरो। कहाँ? मेरे घर आ गया है, चलो भगवत धाम आ गया है तुम्हारा अपना घर। तुरंत हम भगवान श्याम सुंदर के साथ ही भगवान के धाम में जाते हैं। तो ये ऐसी नाव भी कह सकते हैं इस कथा को, और इसको चलाने वाले गुरुदेव हैं, लेकिन गुरुदेव ही, भगवान ही गुरुदेव के रूप में आए हैं, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्र। तो गुरुजी शुरू में चलाते हैं, उसके बाद जब इसमें हम डूब जाते हैं तो श्री कृष्ण ही इस नाव को चला रहे हैं, ये आभास हो जाता है गुरु के माध्यम से। और बस फिर गुरुदेव कहते हैं अब तुम, जैसे पंडित जी कहते हैं पति पत्नी का गठजोड़ा करा दिया, पहले तो पंडित जी की थोड़ी क्रिया कार्यवाही होती है, उसके बाद कहते हैं हम दोनों मस्त रहो, मौज करो। ऐसे ही गुरुदेव जोड़ करके भगवान के नाम में लगा करके, और राधे श्याम सीताराम, हरे कृष्णा हरे राम, दोनों डूब जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का दर्शन करते हुए, अपने प्यारे का दर्शन करते हुए, उनकी स्मृति में रहते रहते हम संसार सागर को कब पार कर जाते हैं पता ही नहीं चलता। ऐसी सुंदर नाव है।
मैं ब्रह्मा जी तथा उनकी गुरु शिष्य परंपरा के पद चिन्हों पर ठीक तरह से चलकर आपकी महिमाओं का कीर्तन करूंगा। अर्थात हमें करना क्या है? प्रहलाद महाराज अपनी स्तुति में हमें सिखा भी रहे हैं। बोले आपकी जो परंपरा प्राप्त ज्ञान है, परंपरा प्राप्त जो संदेश है, जो कथाएं हैं, जो भी ज्ञान मिल रहा है, ब्रह्मा जी और उनकी गुरु शिष्य परंपरा के पद चिन्हों पर ठीक तरह से चलकर, यानी जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आचार्यों के द्वारा, उसे हम फॉलो करें। ठीक तरह से चलकर अपनी आपकी महिमाओं का कीर्तन करूंगा, गुणगान करूंगा। इस प्रकार मैं अज्ञान के सागर को निश्चय ही पार कर सकूंगा। अर्थात मैं भगवान से अलग हूं, ये भ्रम दूर हो जाएगा। मैं तो उनका सेवक हूं, मेरा कार्य उनकी सेवा करना है, वही मेरे प्राणाधार हैं। सब क्लियर हो जाएगा। अगर भक्तों की संगति करेंगे तो भगवान की प्राप्ति निश्चित है, लेकिन यदि भगवान की प्राप्ति के लिए भक्तों की संगति ना करें, तब संसार में हम सोचें ये मेरा मसीहा है, ये मेरी रक्षा करेगा, वो तो कुछ नहीं होने वाला। तो फिर कहते हैं बालस्य नेह शरणं पितरौ नृसिंह नारतस्य चागदमुदन्वति मज्जतो नौः तप्तस्य तत्प्रतिविधिर्य इहाञ्जसेष्टस् तावद्विभो तनुभृतां त्वदुपेक्षितानाम् कह रहे कि हे भगवान नृसिंहदेव, हे परम पुरुष, हे भगवान नृसिंहदेव, हे परम पुरुष, एक बालक है, बालस्य, और उसके पितरौ यानी माता पिता भी हैं। लेकिन वो माता पिता भी कई बार अपने बच्चे की रक्षा नहीं कर पाते। नेह शरणम, शरण नहीं दे पाते। शरण मतलब रक्षा नहीं कर पाते। नृसिंह, हे भगवान, नार्तस्य चागद मुदन्वति मज्जतो नौः, अगदम अर्थात दवा के द्वारा रोग का नाश नहीं कर पाते। माता पिता को डॉक्टर के पास ले जाना पड़ता है, खुद नहीं कर पाते दवा दे करके, तो डॉक्टर भी कई बार नहीं ठीक कर पाता है। तो ऐसा हो जाता है। नार्तस्य चागदम उदन्वति मज्जतो नौः, कैसे देहात्म बुद्धि के कारण आपके द्वारा उपेक्षित देहधारी जीव अपने कल्याण के लिए कुछ भी नहीं कर पाते। वो जो भी उपचार स्वीकार करते हैं उनसे यद्यपि कदाचित क्षणिक लाभ होता है, आप कुछ भी उपाय करते हो अपने दुख को निवृत्त करने के लिए, कुछ कारगर होता है, बट उसके बाद फिर समस्या है। वो उपाय स्थायी नहीं रह पाता, अपडेट करना पड़ता है, अथवा उसकी म्याद पूरी हो जाती है तो वो लाइलाज हो जाता है। दोनों प्रकार से तो कुछ स्थायी नहीं रह पाता, कुछ लाभ टिकता नहीं है। उदाहरण के लिए माता तथा पिता अपने बालक की रक्षा नहीं कर पाते। वैद्य दवा रोगी को कष्ट को भी दूर नहीं कर पाते। बहुत बड़ा डॉक्टर है, बहुत कुछ जानता है, कोरोना का टीका भी लग चुका है और मेडिकल एसोसिएशन का सदस्य भी है। कहता है 35 रुपए की दवा है कोरोना की, बड़ी नहीं है, ज़्यादा पैसे चाहो तो वो भी बता दूं। लेकिन उतना अच्छा डॉक्टर, इतना सबका हितैषी, बहुत ध्यान रखने वाला, खुद ही कोरोना से मर जाता है। दूर नहीं कर पाते तथा समुद्र में कोई नाव डूबते हुए मनुष्य को नहीं बचा पाती। क्या नाव बचाती है हमें? जी नहीं, नाव बचाती तो नाव डूबती ना कभी। जहाज बचाता तो जहाज टाइटैनिक डूबता ना कभी। ये सब भगवत कृपा से चल रहा है, आप नहीं समझ पा रहे बात। कोई वस्तु सुख दे रही है, कोई वस्तु जीवन दे रही है, तो उसके पीछे जीवनी शक्ति को नहीं पहचानेंगे तो भ्रम में पड़ जाएंगे। हाँ, यही समझने की बात है। संसार में भगवान के आश्रय को छोड़कर किसी का आश्रय है ही नहीं। अगर होता तो क्या माता पिता चाहते नहीं मेरा बच्चा बचे, मेरा बच्चे को कुछ ना हो? लेकिन क्या कितने केस होते हैं संसार में।
कितने डॉक्टर्स के केस रेफर करने पड़ते हैं उनको, हमसे नहीं हो रहा। ये एक लिमिट है सबकी। आगे कहते हैं, यस्मिन् यतो यर्हि येन च यस्य यस्माद् यस्मै यथा यदुतयस्त्वपरः परो वा भावः करोति विकरोति पृथक् स्वभावः संचोदितस्तदखिलं भवतः स्वरूपम्। हे प्रभु, इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सत्व, रज तथा तमोगुणों से प्रभावित होकर के भौतिक प्रकृति के गुणों के अधीन हो जाता है। सर्वोच्च व्यक्ति ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटी सी चींटी तक सारे प्राणी इन्हीं गुणों के वशीभूत हैं और उसके वश में काम करते हैं। प्रकृति स्थानी कर्षति, सत्व गुण आता है तो वैसी चेतना हो जाती है, शरीर की वैसी अवस्था हो जाती है। रजोगुणी व्यक्ति की वैसी सोच होती है, वैसी उसकी कामनाएं बहुत सारी होती रहती हैं। सत्वगुणी शांत होता है। तमोगुणी व्यक्ति उल्टा ही सोचता है, उसे कहो कुछ सोचेगा, कुछ सुनेगा, कुछ करेगा, कुछ। तमोगुणी व्यक्ति उल्टा ही चलता है। तो वो गुण के प्रभाव में ऐसा है, वो गुण के प्रभाव में ऐसा, और वो भी गुण के प्रभाव में अच्छा है। वास्तव में न कोई अच्छा है न कोई बुरा है, तो गुणों के प्रभाव से हो रहा है। आत्मा तो शुद्ध है, उसमें कोई दोष ही नहीं है, गुणों के प्रभाव से। इसलिए इस भौतिक जगत में सभी व्यक्ति आपकी शक्ति के वशीभूत हैं, माया शक्ति के। वो जिस कारण से कर्म करते हैं, कुछ काम करने का कारण होता है, जिस स्थान में कर्म करते हैं अथवा जिस टाइम पर, जिस काल में कर्म करते हैं, सब काल के अंतर्गत ही आ रहे हैं ना। सब काल के अंतर्गत ही तो है, तो काल में ही कर्म करते हैं। जिस पदार्थ के कारण कर्म करते हैं, जिस उद्देश्य से कुछ चाहिए, अथवा कोई कर्म किससे से कर रहे हैं, जिस चीज से काम करते हैं, वो भी सोर्स भी जो है पदार्थ के कारण कर्म करते हैं। जिस जीवन लक्ष्य को उन्होंने अंतिम मान रखा है, ये हमारे सबका अपना अपना लक्ष्य है, तथा इस लक्ष्य को प्राप्त करने की जो विधि है, ये सभी आपकी शक्ति की अभिव्यक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। यानी इतना हम भगवान पर निर्भर हैं। अब ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, इसके लिए आपको बहुत समय चिंतन चाहिए। तीसरे स्कंध में इस पर कुछ प्रकाश डाला गया है कि संसार की प्रत्येक वस्तु जो एग्जिस्ट करती है, जो दिखाई दे रही है, वो इन तीन गुणों का ही परिणाम है। महत्त्व का विस्तार है, अहंकार के कारण त्रिगुणों का विस्तार है, सत्व स्तंभ, तीन प्रकार के अहंकार की विभाजन हो जाते हैं, फिर संसार की प्रोडक्ट बनते हैं, काल है, प्रकृति है, अलग अलग। तो निस्संदेह भगवान की शक्ति ही है सब कुछ। मयि सर्वमिदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। निस्संदेह, क्योंकि शक्ति और शक्तिमान अलग नहीं होते, अभिन्न होते हैं, इसलिए वो सब आपकी ही अभिव्यक्तियां हैं। इस दृष्टि से सब भगवान ही हैं। फिर भी भगवान की पृथक सत्ता है। भगवान की शक्ति से जो कार्य हो रहा है वो भगवान ही तो करेंगे। अब मैंने उठाया कुछ बहुत भारी डंपल उठा लिया, तो शक्ति से उठाया ना मैंने, अथवा ऐसा समझ लो हाथ में पकड़ लिया मैंने, चलो, लेकिन मैंने फोन कर दिया किसी को, भैया इसका ये काम कर देना। मैंने नहीं किया, बट फोन कर दिया, तो मेरी पावर थी, कोई नेताजी ने केवल साइन कर दिया कि हाँ ये काम हो जाना चाहिए, हो गया। अथवा मोदी जी ने कह दिया कि भैया 1000 के 500 के नोट बंद, कह दिया तो हो गया, शक्ति है। तो मोदी जी ने पर्सनल जाके थोड़ी निकाले, भाई बैंक से निकालो और वो निकालो और वो करो और जा करके तुम लाओ लाओ नोट दो, सब जगह थोड़ी भटक रहे थे मोदी जी। बस उन्होंने कह दिया, उनकी शक्ति काम कर रही है, रूल लागू हो गया। ऐसे ही तो किसको किसको कहते हैं लोग, मोदी ने बंद कराया, मोदी ने बंद कराया। गलत साइट्स बंद कराई थी सरकार ने, तो दोष किसको दे रहे थे, मोदी ने कराया, मोदी ने कराया। अब किसी को छींक भी आएगी तो मोदी ने कराया, मोदी ने कराया, खैर वो मजाक हो जाएगी। तो जिसके पीछे जो पड़ता है पड़ता ही है।
और शक्ति के द्वारा किया गया कार्य शक्तिमान के द्वारा किया गया माना जाता है। ये उदाहरण हमने दिया, इसलिए वो सब आपकी ही शक्ति की अभिव्यक्तियां हैं। इसलिए भगवान, देखो संसार में जो कुछ भी हो रहा है भगवान के ही निर्देशन में हो रहा है। अब उसकी साइंस क्या है वो आपको पहले समझाई जा चुकी है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि गलत भी क्या सही भी क्या। बोले हाँ सब हो रहा है, लेकिन उसका सिस्टम है। क्या है सिस्टम वो आगे बता रहे हैं। माया मनः सृजति कर्ममयं बलीयः कालेन चोदित गुणानुमतेन पुंसः छन्दोमयं यदजयार्पित षोडशारम् संसार चक्रमज कोतितरे त्वदन्यः। हे प्रभु, हे परम शाश्वत, आपने अपने स्वांश का विस्तार करके काल द्वारा क्षुब्ध होने वाली अपनी बहिरंगी शक्ति के द्वारा त्रिसरा स्कंद का सृष्टि प्रक्रम, बहुत वही बार बार आएगा, ध्यान रखो। अगर नहीं सुना है तो सुन लो एक बार, बहुत जरूरी है। इस जाल में फंसे कैसे, निकलना कैसे है, सब बताया है। तो आपने जो है अपने स्वांश के द्वारा, महाविष्णु आपको पता ही है, उन्होंने प्रकृति पर दृष्टिपात किया, काल और जीवात्माओं का आधान किया, काल द्वारा क्षुब्ध होने वाली अपनी बहिरंगा शक्ति के द्वारा जीवों के सूक्ष्म शरीरों की सृष्टि की। जैसे कि पुरुष स्त्री के गर्भ में अपनी शक्ति का आधान करता है, भगवान ने देख करके और प्रकृति के अंदर हम सब जीवात्माओं को आधान कर दिया। इस प्रकार मन जीव को अनंत प्रकार की इच्छाओं में फांस लेता है। अब इस प्रकार हमारी अनंत इच्छाएं हो जाती हैं संसारी, जिन्हें कर्म कांड के वैदिक आदेशों और 16 तत्वों के द्वारा पूरा किया जाना होता है। अब सारी इच्छाएं भौतिक है तो भौतिक एरिया में सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए कर्म कांड है, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तुम्हारी भोग करने की इच्छा है, भोग भौतिक, तो इसके लिए शरीर मिलता है अलग अलग प्रकार का, अलग अलग प्रकार की व्यवस्थाएं, सब सिस्टम दिया भगवान ने। भला ऐसा कौन है जो आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण किए बिना संसार चक्रमज कोति तरे त्वदन्य, इस भवबंधन से छूट सके। अर्थात हमने बस इच्छा करी भोग करने की, भगवान ने माया देवी से कहा इसको थोड़ा घुमा लाओ, भौतिक जगत की सैर करा लाओ, घूम रहे हैं। अब हम चाहें तो नहीं निकल सकते, वीजा पासपोर्ट हमारा कैप्चर हो चुका है, पासपोर्ट और वीजा दोनों माया देवी के पास है। अब तुम नहीं जा सकते, अब तो यहीं रहना पड़ेगा हमारे कंट्रोल में। और जब रो रा करके भगवान से प्रार्थना करते हैं, आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम विषमे भवाम बुधौ कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। हे प्रभु, पुनः अपनी सेवा में युक्त करो, बहुत कष्ट में हूं, पतित हो गया हूं, उद्धार करो नाथ माया जाले हाथे, एदा से रे केश धौरे। तो भगवान कहते हैं बच्चे का पासपोर्ट और वीजा इसको दे दो, और भेजते हैं अपने किसी भक्त को, किसी संत को, किसी अपने प्रेमी को, और वो जा करके कहता है अरे तेरा पासपोर्ट और वीजा तेरे ही पीछे चिपका पड़ा है, तेरे ही बैक साइड में टांग दिया, तुझे आगे देखता है तो पीछे देख। ओहो, तो मेरे पास ही था, मैं फालतू में टेंशन ले रहा था, मेरा वीजा पासपोर्ट चला गया। तो वो वीजा पासपोर्ट प्राप्त कर लेता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। माया देवी मुस्कुराती है, चलो ठीक है, जाओ जाओ। तो बस इस प्रकार से दुर्गा जी भी कृपा कर देती हैं। ब्रह्मांड भ्रमिते को न भाग्यवान जीव, गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लता वीर। तो संसार चक्रम अज कोटि तरेत त्वदन्य, इस संसार चक्र को आपके अलावा ऐसा कौन है जो पार करा सके? तो भगवान की कृपा के बिना नहीं होता। माया मन सृजति, माया मन की सृष्टि करती है, और उस मन में इच्छाएं बहुत सारी, आपको बताया था, याद होगा ना, एक प्रिज्म होता है, उसमें जब सनलाइट जब एक किरण प्रवेश करती है, एक किरण, तो कई पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है।
तो हमारी भगवान को भूलकर भोग करने की एक इच्छा जब इस प्रिज्म में माया के द्वारा आप मन में एक प्रिज्म है ऐसा समझ लो, थ्रू माया जब माया के प्रदत्त मन से हम इच्छा करते हैं तो कई शाखाएं हो जाती हैं उसकी, अर्थात वो गाढ़ी इच्छा थी एक, उसके कई वेरिएंट हो जाते हैं। जैसे कोरोना के कई वेरिएंट प्रकट हो रहे हैं, डेल्टा प्लस सब आता रहेगा। तो ऐसे ये माया बढ़ा देती है, एम्पावरमेंट कर देती है। बेटे अच्छे से भूल, जूम इन करके दिखाती है, देखो कितनी इच्छा है तुम्हारे अंदर, एक इच्छा नहीं है, अनंत इच्छाएं। वो है हमारा ही, माया का कोई थोपा हुआ नहीं है। अब हम इस इच्छाओं के जाल में उलझ जाते हैं। दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य, क्योंकि हमने अपनी वासनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए जीवन समर्पित कर दिया है, तो उसी के जाल में फंस जाते हैं, उसी जाल में फंसते हैं, इच्छाओं से उलझते हैं हम। तो निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि करावलंबम, तो जब भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करते हैं आकर के जीवों पर और हरिनाम प्रदान करते हैं, कहते हैं जीव जागो जीव जागो, गौरचांद बोले कौतो निद्रा जाओ माया पिशाचीर कोले। ये जीव जागो, गौरचंद्र बोल रहे हैं, माया रूपी पिशाची की गोद में कब तक सोते रहोगे। तो हम जागते हैं, और क्या कैसे करें, कैसे निकलें इस गोद से, वो पावर नहीं आ रही। बोले हरि नाम महामंत्र लो तुमी मागी, माया नाशी बार लागी। इस माया को नष्ट करने के लिए हरि नाम महामंत्र लेके आया हूं, लो एक्सेप्ट कर लो। और जो जन भगवान के नाम को पकड़ लेते हैं तो संसार चक्रम तरेत, वो तर जाते हैं। और जो रिजेक्ट कर देते हैं, हमें नहीं चाहिए, हम ऐसे ठीक हैं, तो को ऐसा कौन है, किसमें इतना दम है जो संसार चक्रम अति तरेत, इसको तर जाए, पार कर जाए। वो कोई संभव नहीं, किसी की हिम्मत नहीं भगवत कृपा के बिना। इसीलिए भगवान की शरणागति बहुत आवश्यक है। फिर आगे कहते हैं सात्वं हि नित्य विजितात्म गुण स्वधाम्ना, कालो वशीकृत विसृज्य विसर्ग शक्ति, चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे, चक्रे विसृष्टमजयेश्वर षोडशारे, निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम, निष्पीड्यमानमुपकर्ष विभो प्रपन्नम। इसलिए जब शरणागति के बिना काम नहीं बनेगा तो प्रपन्नम, हे विभो, सर्वव्यापक, सर्वत्र आपकी सत्ता है। अर्थात भगवान की शरण लेने के लिए अपनी जगह से कहीं दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं है। भगवान विभु हैं, सर्वत्र व्याप्त हैं, अपनी शक्ति के माध्यम से, अपने अंश के माध्यम से, अपने स्वांश के माध्यम से परमात्मा है, कण कण में व्याप्त है, निराकार रूप में भी, सर्वत्र उनकी सत्ता है। इसलिए जहां हो वहीं भगवान की शरण ले सकते हो। प्रपन्नम, प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि इसलिए मैं आपकी शरण लेता हूं। हे प्रभु, हे परम पुरुष, आपने 16 अवयवों से इस भौतिक जगत की रचना की है। सत्वम चक्रे विशिष्ट मदेश्वर षोडशारे, षोडश अर्थात 16 तत्व, किंतु आप उनके भौतिक गुणों से परे हैं। भगवान ने सृष्टि करी है माया की, लेकिन माया से परे हैं भगवान। दूसरे शब्दों में ये भौतिक गुण पूरी तरह आपके कंट्रोल में, आपके वश में है, और आप कभी भी उनके द्वारा जीते नहीं जाते। भगवान के ऊपर माया कभी हावी नहीं हो सकती। इसलिए जिनकी ये फिलॉसफी है कि ब्रह्म ही विस्मृति के कारण माया में आ गया है, हम ब्रह्म ही हैं, ब्रह्मास्मि शिवोहम सोहम, तो माया यदि ब्रह्म पर हावी हो गई तो उसका मतलब माया बड़ी हो गई। ये तो बिल्कुल बकवास फिलॉसफी है।
भगवान कभी माया के वश में नहीं होते, बार बार इस बात को बताया गया। लेकिन कुछ दार्शनिक ऐसे भी हैं। तो आप कभी माया द्वारा जीते नहीं जाते, अतएव काल तत्व आपका प्रतिनिधित्व करता है। हे प्रभु परमेश्वर, आपको कोई नहीं जीत सकता। लेकिन जहां तक मेरी बात है महाराज, मैं तो काल चक्र के द्वारा पिसा जा रहा हूं, रगड़ देता है। इसलिए मैं आपको पूर्ण आत्मसमर्पण करता हूं, फुल सरेंडर भगवान को करता हूं। और अब आप मुझे अपने पाद पद्मों के संरक्षण प्रदान करें। पाद पद्मों में, हे प्रभु अयि नंद तनुज किंकरम पतितम वाम विषमे भवामोदो कृपया तब पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतय। वही बात यहाँ कह रहे हैं, महाप्रभु ने जो कहा है वही है। तो हमें यही समझना है कि हमें सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, शरणागति क्या है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। जब हम भगवान की कथा सुनने की सेवा शुरू करें कान से, तो ये भूल जाएं कि मैं एक स्त्री हूं, मैं एक पुरुष हूं, मैं इस देश का हूं, मैं उस देश का हूं, मैं इसका बेटा हूं, मैं उसकी बेटी हूं। कथा के समय में कुछ नहीं हूं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, नाम जप के समय में कुछ नहीं हूं। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। और ऐसे करते करते फिर चेतना 24 घंटे रहेगी। फिर वो बाहर से कर्तव्य चलते हैं, वो भगवत कृपा से, अंदर से कुछ रिलेशन नहीं, असली रिलेशन जागृत हो जाता है। तो सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम, सेवा में लगते लगते शुद्धि आती जाएगी। तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। ऋषिकेण अर्थात अपनी इंद्रियों से, इंद्रियों के स्वामी की सेवा करना। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। तो हे प्रभु, अब मैं आपकी शरण लेता हूं पूर्ण रूप से। पूरी तरह शरणागति करनी पड़ेगी। डॉक्टर को ये नहीं कह सकते कि देखो आप, मैं आपको सरेंडर तो कर रहा हूं लेकिन ये मत करना, वो मत करना। डॉक्टर कहेगा आपने करा ले इलाज। किसी को भी समर्पण करते हैं तो कुछ काम उसको देते हैं तो उसके ऊपर सौंपना पड़ता है, विश्वास करना पड़ता है। तो इसी प्रकार भगवान के ऊपर पूरा समर्पण करना पड़ेगा, तब काम बनेगा। तो भगवान कहते हैं भाई तुम हमारे ऊपर सरेंडर समर्पण कर रहे हो तो इसका कारण क्या है? कि तुम्हें कहीं और कुछ मिला नहीं संसार में, कहीं ऑप्शन बचा नहीं है अभी? बोले नहीं महाराज। एक तो होता है जिसने सुनी सुनाई बात पर विश्वास किया, जैसे हम लोग। लेकिन प्रहलाद महाराज कहते हैं महाराज आप क्या कहते हो, प्रैक्टिकली मैंने लाइफ में देखा है। बड़े बड़े लोग जो प्राप्त करना चाहते हैं वो सोच नहीं सकते वो चीज मेरे पिताजी ने प्राप्त कर ली थी। संसार का वो स्तर प्राप्त किया था, वो ऐश्वर्य प्राप्त किया था, वो पावर प्राप्त करी थी। सुप्रीमो थे पूरे ब्रह्मांड के। इंद्र आदि देवता उनके आगे टिकते नहीं थे, उनकी डरते थे उनसे, सब डरपोक थे, सबको वश में कर लिया था। मन के अनुसार सब चलता था, कोई टेंशन ही नहीं थी, बढ़िया चल रही थी लाइफ। तो मैंने देखा है, दृष्टा मया, मेरे द्वारा देखा गया है। दृष्टा मया दिवि विभोखिल धिष्ण्यपाना मायुष्यो विभव इच्छति आंजनोयम् ये स्मत्पितुः कुपितः सविजृम्भितभ्रू विस्फूर्जितेन लुलिताः सतुते निरस्तः। दृष्टा मया, मेरे द्वारा देखा गया है। अब देखो इतना बड़ा एग्जाम्पल तो हमारे सामने कोई नहीं है ना। हमने सुना कि हिरण्यकशिपु का क्या ठाट बाट था, और ये प्रहलाद महाराज ने देखा। हमने सुना और उन्होंने देखा, तो इसलिए अब हमें कोई संशय तो करना ही नहीं चाहिए कि
किस प्रकार से इस संसार की सर्वोच्च स्थिति प्राप्त करने के बाद भी जीव को शांति नहीं मिलती। दृष्टा मया, मेरे द्वारा ये देखा गया है, स्पष्ट रूप से देखा गया है, इसलिए अब मुझे कोई संदेह नहीं है, मैं आपकी ही शरण में हूं प्रभु। हे प्रभु, सामान्यतः मनुष्य दीर्घ आयु चाहता है, लंबा जीवन चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, भोग चाहता है, उच्च लोकों में जाना चाहता है। आजकल उच्च लोकों की बात तो खैर स्पेस क्राफ्ट में है, बट जनरली हम जैसे लोग तो विदेश चले जाते हैं, इससे ज्यादा क्या जाएंगे। बट उच्च लोगों की पहले बात थी तो स्वर्ग आदि जाना सबको होड़ रहती थी कि स्वर्ग में जाए, इसलिए वो ट्रेंड अभी भी चला हुआ है, स्वर्गवासी पुराना है, अभी तो कोई जाता नहीं। काम ही ऐसे स्वर्ग में जाने वाले हैं ही नहीं, लिखवा भले दो। तो किंतु मैंने अपने पिता के क्रियाकलापों से इन सबको देख लिया है। बोले क्या देखा, जरा बताओ तो सही, मानो पूछे। तो कहते हैं, अरे प्रभु, जब मेरे पिता क्रुद्ध होते थे ना तो देवताओं पर व्यंग भरी हंसी हंसते थे व्यंग भरी, तो वो उनकी भौहों की गतियों को देखने से ही तुरंत विनष्ट हो जाते थे। यानी सबका पजामा, सबकी धोती गीली हो जाती थी, इतना भय था। भैया वो दारुण था, ऐसा नहीं था, मजाक नहीं थी, तानाशाह था पक्का वाला, जिसको जब मन करे मरवा देता था महाराज, ऐसे थोड़ी है। बोले इसको उल्टा लटका दो, नीचे आग जला दो, लटक जाएगा तुरंत। उसकी तो मन में ही सारा कंट्रोल फिट था ना, सारे स्विच उसने अपने माइंड में रख लिए थे पूरी सृष्टि के। इच्छा हो गई, बस काम हो गया। और कभी वो मैनुअल भी बाहर से एक्सटर्नल भी यूज कर लेता था, कई बार सिस्टम होते हैं ऐसे, मास्टर की भी रखता था अपने पास, बाकी भी रखता था। तो हिरण्यकशिपु ऐसे चलता था, तो भाई डरते थे सब लोग। तो इंद्र आदि देवता, उसकी भौहें हिलती थी टेढ़ी वेढ़ी, उससे ही डर जाते थे। तो भी मेरे इतने शक्तिशाली पिता कहाँ गए, एक क्षण में आपके द्वारा ध्वस्त कर दिए गए, खत्म कहानी। बड़ी टेंशन थी संसार की, ब्रह्मांड की, देवता आदि सब त्रासित थे, सबने स्तुति करी, आपने देखा ही कितना टॉर्चर किया हुआ, कितना टेरर था, वो एक क्षण में नष्ट कर दिया भगवान ने। तो अर्थात ये सब क्या है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। देख लिया महाराज, मुझे ये सब नहीं चाहिए। तस्मादमुस्तनुभृता, वही कह रहे हैं तस्मात, इसलिए तस्मादमुस्तनुभृता महमाशिशोग्य आयुः श्रियं विभवमैन्द्रियमाविरिञ्चात् नेच्छामि न इच्छामि, इच्छा नहीं मेरी, इन सबको देख लिया, बस हो गया। नेच्छामि ते विलुलितानुरुविक्रमेण कालात्मनोपनयमां निजभृत्य पार्श्वम्। अब इनके ज्यादा, इनसे ज्यादा कोई क्या अनुभव करेगा संसार का राज। राजकुमार थे भाई, ब्रह्मांड के स्वामी की क्या सुविधा होगी, क्या मौज होगी, टेंशन तो थी नहीं। भौतिक दृष्टि से देखें तो यद्यपि ये नहीं मानते थे, तो भगवान का मानते थे, लेकिन अगर हम देखें सिचुएशन को, क्या प्रॉब्लम है, टेंशन ही नहीं है, कोई कुछ समस्या है ही नहीं। आज के हिसाब से हम जो सोचते हैं उसका तो बहुत अनंत गुना पा लिया है। तो कह रहे प्रभु, लेकिन हे भगवान, अब मुझे सांसारिक ऐश्वर्य, योग शक्ति, लंबी उम्र तथा ब्रह्मा जी से लेकर एक छोटी सी चींटी तक के सारे जीवों द्वारा भोगे गए अन्य भौतिक आनंदों का पूरा पूरा अनुभव है, पूरा पूरा अनुभव है। छोटी से छोटी चींटी से लेकर ब्रह्मा जी तक का आनंद, ये उपनिषद में वर्णन है। सुख के स्तर क्या क्या हैं, एक साधारण मनुष्य की सुख से तुलना की गई है कि एक मनुष्य जो संपूर्ण विश्व का सम्राट हो, विश्व का, 15-16 साल की आयु हो, युवक हो, पूरा स्वस्थ हो, बलिष्ठ हो, संसार के सारे भोग उसे प्राप्त हो और सम्राट हो, उसका कोई शत्रु ना हो,
एक छत्र सम्राट, कोई दुश्मन नहीं उसका। ऐसा राजा बड़ा सुखी होता है, प्रजा प्रसन्न हो। उसका जो सुख है वो एक मानुषानंद कहा गया है, ये एक मनुष्य का सुख है। हम लोग तो कहीं आते ही नहीं, गिनती नहीं है हमारी मनुष्य होकर के भी। एक मानुषानंद की गणना ऐसे की गई है। फिर इस सुख को और बढ़ा करके गंधर्व, मानुष और फिर ऐसे कर करके ऊंचे ऊंचे सुख बताए गए, फिर ब्रह्मा जी तक गए हैं। तो ये तो चींटी तक की बात कर रहे हैं। यानी कि आप लोग जब चावल बनाते हो, पतीले में रख करके पानी डाल करके उबालते हो, तो क्या करते हो? 1000 चावल के दाने हैं या 2000 चावल के दाने हैं, तो एक एक दाने को दबा दबा कर देखते हो कि पक गया, पक गया, पक गया, पक गया, पक गया, पक गया। नहीं, केवल एक दाना दबा कर देखते हैं, गल गया, हाँ पक गया चावल, इतनी सी बात है। तो ऐसे ही प्रहलाद महाराज बोले संसार के सभी सुख एक ही प्रकार के हैं, सिस्टम सेम ही है। साइकिल वाले को जो सुख मिलता है, बगल से बाइक गुजर जाए सब खत्म हो जाता है। बाइक वाले की जब कार गुजर जाए बगल से, उसका बाइक का सुख खत्म हो जाता है। कार वाले का जब कार का जब बढ़िया मॉडल, नया मॉडल गुजर जाए, BMW होती है कौन सी, तो उसका वो सारा सुख खत्म हो जाता है। उसको जब कोई और ऊंचा मिल जाए तो ऐसे ही चलता रहता है। सेम है। साइकिल वाला जो नई नई साइकिल पाता है बच्चा, तो बड़ा मजा करता है, खूब घूमता है, फिर बोर हो जाता है। ऐसे BMW वाला घूमता है लेकिन उसके बाद नॉर्मल हो जाती है, उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक है यार आ गई तो बार बार क्या इसमें करूं। हर जगह वही है। तो जो एक दाने का स्वरूप है वही सबका है। ये भ्रम है माया का दिया हुआ कि भाई वो पोजीशन मिल जाएगी तो कुछ मिल जाएगा, वही रहोगे, वहीं पहुंचने के बाद वही नॉर्मल हो जाएगा। ऐसा माया का सिस्टम है। और इसी चक्कर में हम मेहनत करते रहते हैं, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। प्रहलाद महाराज कहते हैं महाराज एक छोटी सी चींटी से लेकर के सब आनंद देख लिया हमने, कुछ नहीं है, पूरा पूरा अनुभव है मुझे, पूरा पूरा अनुभव है। ये बात कह दी, बहुत बड़ी बात है। यस्मात् सर्वेषाम् आयुरादयो मया तुच्छत्वेन निश्चिताः तस्मात् तनुभृतां जीवानां ममूराशिषः भोगान् आयुः श्रियं विभवमेन्द्रियमिन्द्रिय भोग्यम् आविरिञ्च्याद् ब्रह्मणोऽपि भोग्यमभिव्याप्य तथा कालात्मना उरुविक्रमेण ते त्वया विलुलितान् विध्वस्तानणिमादिनमप्यहं नेच्छामीत्यन्वयः तर्हि किमिच्छसीत्यवेक्षयामाह मां निजभृत्यानां स्वसेवकानां पार्श्वं समीपं नय प्रापयेति। ननु कथमेवं लोकातीतस्ते मनोरथस्त्राः तत्राह ज्ञ इति यतोऽहं संसारासार विवेकीत्यर्थः। तस्मात् अमूस्तनुभृता महमा शिशो ज्ञ। ये जो ज्ञ शब्द है इसके बारे में बता रहे हैं। इसको कई संस्कृत में कई वेरिएशंस होते हैं तो उसमें अलग अलग कर लेंगे। तो आशीष अज्ञ और ज्ञ, ज्ञ मतलब जानता हूं, ज्ञ से ज्ञान भी होता है। तो मैं जान रहा हूं, अनुभव कर रहा हूं पूरा पूरा अच्छी तरह से, शक्तिशाली काल के रूप में आप इन सबको नष्ट कर देते हैं। ये तो आप भी देख रहे हो ना, संसार में सब चीजें सबकी नष्ट हो जाती हैं, कुछ भी नित्य नहीं है। इसलिए अपने अनुभव के आधार पर, देखो यहां अनुभव की बात कर रहे हैं, इसलिए अपने अनुभव के आधार पर मैं इन सबको लेना ही नहीं चाहता, सब देख लिया उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद। तो अब हम क्या करना चाहिए? हम तो उस स्थिति पे जा नहीं सकते, तो हमें क्या करना चाहिए? जो ऑलरेडी पुराने केस हैं, कभी कभी क्या होता है जब कोर्ट केस होता है तो उसमें सेम केस कहीं पीछे भी होता है तो वो डिसीजन जल्दी हो जाता है। बोले ऐसा ही केस पहले आया था, उसमें डिसीजन दिया गया था, इसलिए टाइम वेस्ट मत करो, कोर्ट का हो गया डिसीजन। ऐसे ही ये केस सबका है। हम जो लोग मेहनत कर रहे हैं संसार में,
सुख की प्राप्ति के लिए, दुख की निवृत्ति के लिए, ये सबका केस पुराना है, सॉल्व हो चुका है और वही सारे लिटरेचर में बताया गया है। वही प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि भाई इतना टॉप मोस्ट स्टेज पर पहुंचने के बाद, सर्वोच्च स्थिति भौतिक जगत की पहुंचने के बाद भी मैंने देख लिया कुछ नहीं मिलने वाला, इसलिए बैक टू पेवेलियन, दोबारा वापस चलो अपने स्वरूप में, कहीं नहीं रखा कुछ, धोखा है। अपने अनुभव के आधार पर मैं इन सबको लेना नहीं चाहता, तो हमको भी यही करना चाहिए, अनुभव से अनुभव ले लेना चाहिए। ये केस तो इनका देखा हुआ है ना, तो हमको इस कथा से समझ लेना चाहिए अब कोई प्लान मुझे सुख के लिए संसार में नहीं बनाना। बहुत बढ़िया मुझे बंगला बनाना है और बहुत बड़ा बगीचा होगा और दूर से कार आएगी और उसमें रोड बनी होगी, इधर उधर बगीचे होंगे, सुंदर फुलवारी से घूमती घूमती कार मेरे घर में एंटर करेगी और मेरा बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होगा और ऐसे नौकर चाकर होंगे। ये सब प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है, बंद कर दो, क्योंकि इस प्लानिंग में आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। प्लानिंग में ही सुख है, प्लानिंग करने में ही सुख है भैया। जैसे ही अप्लाई करने के लिए प्रयास करोगे, टेंशन शुरू, दर्द शुरू, कष्ट शुरू, करो व्यवस्था। और अगर परिश्रम नहीं किया, ऐसी बना बना मिल गया, बिना मेहनत की प्राप्त की हुई चीज में वो सुख भी नहीं आता, क्योंकि कांटा गड़ा ही नहीं तो फिर निकलेगा कहां से। बात समझ रहे हैं? संसार के सुखों की बहुत गहरी बात है। मेहनत की रोटी बड़ी मीठी लगती है, परिश्रम का इसलिए कष्ट संसार में दिया जाता है, कष्ट के बाद सुख मिलता है। होता तो है वो ये कि कष्ट का निवारण होता है। कामना कराती है कष्ट में हमारा इन्वॉल्वमेंट, कष्ट में हमारा प्रवेश। कामना कष्ट में प्रवेश कराती है और उस कष्ट को निकालने के लिए हमें सुख प्राप्त करना होता है। कष्ट से निकलने पर सुख प्राप्त होता है। मतलब ऐसा कुछ है, एक तरफ कांटा गढ़ाया जाता है, फिर कांटा दूसरे से निकाला जाता है। तो दुख दिया जाता है, बोले सुख चाहिए तुम्हें, तो लो पहले तुम्हें कांटा गढ़ाता हूं, लो कांटा गढ़ाया। दुख मिल रहा है ना, बोले हाँ सुख चाहिए, तो कांटा निकाल दिया, अब सुख मिला। अथवा यूं समझ लो कि गर्दन पकड़ ली, गर्दन पकड़ के दबा दी, बोले सुख चाहिए तुम्हें, हाँ सुख चाहिए मुझे, रिलीज कर दी। फिर क्या किया, उसकी नाक पकड़ के दबा दी, बोले सुख चाहिए तुम्हें, हाँ बहुत कष्ट है मुझे सुख चाहिए, तो फिर छोड़ दी, हाँ सुख मिला। ये संसार का सुख है और कुछ नहीं। कामना में बड़ा मधुर लगता है, परिश्रम में भूल जाते हैं, मिलेगा मिलेगा उसमें सुख में जीते रहते हैं। और जब वो चीज मिल जाती है तो मन से वेग रिलीज हो जाता है, उस रिलीज होने का सुख मिलता है। नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं तो सुख मिलता है। नॉर्मल में सुख है ही, लेकिन माया ऐसे ठगती है, अपना अपना काम कराती है। तो आप समझ चुके होंगे। तो आज से प्लानिंग भौतिक बिल्कुल बंद, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग। अब मेरा जो कुछ है सारी एनर्जी भगवान की सेवा में जाएगी और कुछ नहीं। इसलिए मेरी यही प्रार्थना है। देखो मैं नहीं कह रहा हूं, प्रहलाद महाराज जो बोल रहे हैं वही बोल रहा हूं। कहते हैं माम, कहते हैं प्रहलाद महाराज, बोले विलुलितान विध्वस्तान अणिमादिनप्यहम नेच्छामि। सब नष्ट हो गया, अणिमा महिमा लघिमा सिद्धियां भी योग की मुझे नहीं चाहिए। इसलिए क्या चाहिए, तर्हि किमिच्छसि। मानो भगवान पूछे तो फिर क्या चाहते हो। इत्यपेक्षयाम आह, इस अपेक्षा से कहते हैं, यदि आप पूछे क्या चाहते हैं तो मैं अब ये चाहता हूं। तो अब हमें क्या कामना करनी है, कल्पना करनी है आपको सब मकान बनाने की और EMI पे करनी है, उसके बाद गाड़ी लेनी है, फिर बच्चे को वहां सेटल कर दूंगा। ये सब ठीक है, एक लिमिट तक ठीक है, पर ज्यादा इसमें मत घुसना। क्या इच्छा करनी है, मन में क्या प्लान देना है, मन को क्या काम देना है, वो प्रहलाद महाराज बता रहे। बोले माम निज भृत्यानाम स्वसेवकानाम पार्श्वम समीपम नय प्रापयेति। माम मुझे, निज भृत्यानाम अपने दासों के पास, अपने स्वसेवकानाम अपने सेवकों के पार्श्वम पास में, समीपम बिल्कुल समीप में, नय ले चलिए, आता है ना कालात्मनोपनय, नय अर्थात प्रापयेति, मुझे भगवान अपने भक्तों का संग दो। सीधे अर्थों में संग में क्या करेंगे,
सेवा करेंगे। ननु कथमेवं लोकातीतस्ते मनोरथस्ताः तत्राह ज्ञ इति यतो हम संसारासार विवेक इत्यर्थः। तो कथम एवं लोकातीतस्ते मनोरथा, तो फिर कैसे तुम्हारा इस लोक से अतीत ये मनोरथ हो गया, अर्थात इस संसार की इच्छाएं छोटा बच्चा तो नहीं करता, छोटा बच्चा तो खिलौना चाहता है, दुनिया भर की चीजें चाहता है, तो कैसे तुम्हारी लोकातीत कामना हो गई? भैया ये कामना बहुत बड़ी है, इजी नहीं है करना, तो कैसे हो गई? ज्ञ इति, तो कहते हैं मैं जानता हूं, सार और असार का विवेकी हो चुका हूं। क्या सार है? सारी एक्टिविटीज का, सारे संसार में क्रियाकलापों का, सारे परिश्रम का सार क्या है मैं समझ गया हूं। दुनिया में जो लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं मैं सबकी रग रग वाकिफ हो चुका हूं और मुझे कुछ नहीं जानना, समझ गया हूं यही बस हमारा रास्ता है, यही हमारा स्वरूप है। इसलिए अपने निष्ठावान दास के रूप में अपने भक्तों के संपर्क में और मुझे अपनी सेवा में लगाकर रखिए। भक्तों का संग मांगा है प्रहलाद महाराज ने बड़े प्रेम से, भाव से। और तो फिर कहते हैं, मानो कहें कि भाई थोड़ा सा तो स्पष्ट करो कि भाई संसार का सुख कैसा है, थोड़ा और एक्सप्लेन करिए, ऐसे बात कुछ समझ में नहीं आ रही। थोड़ा एक्सप्लेन करिए, अच्छे से करिए। तो अब और टीका ले लेते हैं। तो टीका में बड़ा अच्छा लगता है जब विस्तार होता है। तो कह रहे हैं अगला श्लोक, तो हमें क्या प्रार्थना करनी है? प्रभु अपने भक्तों का संग दो और उन भक्तों के संग में आपकी सेवा करें। ये हमारी इच्छित वस्तु होनी चाहिए, ये मन में चलना चाहिए। इसके अलावा जो चल रहा है नरक में ले जाएगा, दुख देगा। अब आता है कि थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि भी संसार का सुख क्या है, और स्पष्ट कर रहे हैं, कुत्राशिषः श्रुति सुखा मृग तृष्णिरूपा। कल बहुत गाए रात को तो गला बैठ गया। कुत्राशिषः श्रुति सुखा मृग तृष्णिरूपा क्वेदं कलेवरमशेषरुजां विरोहः निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान् कामानलं मधुलवैः किमयन्दुरापैः शमयन्दुरापैः। बड़ी सुंदर बात है, बड़ी प्यारी बात है और प्रैक्टिकल की बात है, अनुभव की बात है। कहते हैं कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव कुछ ना कुछ भावी सुख, क्या है? भावी सुख, आने वाला सुख। किसी से भी पूछो सुख मिल गया तो कहते नहीं, आगे हम प्लानिंग में हैं, सुख मिलेगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि बोले हाँ कुछ तो मिला हुआ है, तो भैया कुछ मिला हुआ है लेकिन कुछ तो बाकी है ना, इतना तो मानते हो? बोले हाँ बाकी तो अभी है। तो जो मिला हुआ है ना वो भी कंफ्यूजन है एक्चुअली। आपको माया के बहुत प्रकार हैं, बहुत विस्तार है, इसको समझने में खोपड़ी घूम जाएगी, क्योंकि माया की ही खोपड़ी है, समझने भी नहीं देगी। इसलिए ये बात पूरी तरह तब समझ में आती है, नहीं तो भौतिकतावादी व्यक्ति कहता है कुछ तो है ना। ये कुछ का चक्कर जो है ना आदमी को उलझाया पड़ा है। कुछ नहीं है भैया, कुछ नहीं है, कंफ्यूजन है। और ये जब भक्ति करोगे, भगवान की सेवा में आओगे, भागवत पढ़ोगे, तब समझ में आएगा। कुत्राशिषः श्रुति सुखा, इस भौतिक जगत में प्रत्येक जीव कुछ ना कुछ भावी सुख की कामना करता है, जो मरुस्थल में कैसी है? एक मृग मरीचिका के समान है। भला मरुस्थल में जल कहां पर है? दूसरे शब्दों में इस भौतिक जगत में सुख है कहां? कुत्राशिषः श्रुति सुखा मृगदृष्टि रूपा, कहां है सुख? केवल सुनने की बातें हैं महाराज। श्रुति सुखा, सुनने में अच्छा लगता है, ये प्लान है सर, आप ये प्लान ले लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ये प्लान ले लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कंपनी अपना अपना चढ़ती रहती, ये वाली बोतल पी लोगे तो सुख मिलेगा, ये इस लड़की से ब्याह कर ले बेटा बहुत अच्छा रहेगा, ऐसा, ये दुनिया भर की चीजें, बहुत सारी ऑफर है। तो कह रहे हैं भला मरुस्थल में जल कहाँ है? इसको हम अपने उदाहरण से समझें तो गाड़ी ड्राइविंग करते समय रोड के ऊपर आपको आजकल कहीं पानी दिखता है क्या? किसी को दिखता है? नहीं दिखता है। थोड़ी दूर आगे रोड पर पानी लगता है कि पानी पड़ा हुआ है रोड पर थोड़ा सा,
भयंकर धूप धूप है, मई जून की गर्मी है, तप तपाती धूप है, बिल्कुल आदमी हॉट हो जाए। अपन एसी में बैठ करके गाड़ी में देखते हैं बाहर, अरे पानी है। कहाँ बैठे हैं? एसी में। इसलिए मन इमेजिन कर लेता है। नए नए को तो भ्रम में डाल ही देता है, पुराना वाले को नहीं डालता। तो हमारे प्रहलाद महाराज तो जान गए कि पानी वानी कुछ नहीं है, लेकिन जो नया नया गाड़ी में बैठा हो बड़ा खुश है। पापा पापा पानी पानी। अरे कहाँ गया, कहाँ गया पापा? पानी आगे कहाँ गया? आगे पानी दिखता है, दिखता है भैया, साफ दिखता है। कितना सरल उदाहरण है। पहले मरुस्थल का उदाहरण शास्त्रों में दिया है, मृग मरीचिका। मृग बेचारा दौड़ता है पानी की आशा से, उसे मरुस्थल में जल दिखाई देता है, जैसे हमें रोड पर पानी दिखाई देता है। क्या है पानी? अब लोग कहते हैं हम देखेंगे तब मानेंगे, उनको पकड़ के कान कहो देख, दिखाई दे रहा नहीं दे रहा। मतलब आदमी की खोपड़ी काम नहीं करती कि जरूरी है जो दिखता है वही होता है। इससे बड़ा क्या प्रमाण मैं दूं? ड्राइविंग करते समय रोड पर गर्मी में पानी दिखता ही नहीं, आंखों से दिखता है, लेकिन बुद्धि बुद्धि कहती है नहीं है, क्योंकि आपका अनुभव है, अनुभव कहता है नहीं है। अब भगवान को दिखाओ, भगवान को दिखाओ, अरे दिख रहा है वो ही नहीं है तुम्हारे सामने। जिस रूप में तुम्हें दिख रहा है उस रूप में है नहीं वो भ्रम है, भ्रम। यही कह रहे हैं इस संसार में सुख नाम की वस्तु नहीं है, नहीं तो लड़ाइयां क्यों होती? इच्छित वस्तु प्राप्त होने पर, इच्छित वर प्राप्त होने पर, वधु प्राप्त होने पर, इच्छित सासू मां प्राप्त होने पर, इच्छित पुत्र प्राप्त होने पर, इच्छित कार प्राप्त होने पर, इच्छित जॉब प्राप्त होने पर, इच्छित ड्रेस प्राप्त होने पर, इच्छित सम्मान प्राप्त होने पर क्यों आदमी संतुष्ट नहीं हो रहा? नहीं होगा, क्योंकि यहां सुख नहीं है। जैसे रोड पर पानी नहीं है, मरुस्थल में जल नहीं है, एक भ्रम है। श्रुति सुखा, किसी आंख बंद करके पड़ा है, उसके कान में पानी ले पानी ले, बहुत प्यास लगा हुआ है, और झूठे ही उस प्यासे व्यक्ति के सामने आप गिलास लेकर के जाओगे स्टील का, ले पानी ले पानी, वो देखेगा नहीं, वो आप पर विश्वास करके पानी के धोखे में उसे पी लेगा। हो सकता है आपने उसमें कुछ और डाल दिया हो, प्रैंक कर दिया उसके साथ, मजाक कर दिया, लेकिन वो पानी मान करके उसे पकड़ लेगा। बाद में अचानक विश्वास जितना होगा उतना, वो नहीं तो पहले देखेगा, नहीं तो सीधा मुंह से लगाएगा, लगा करके अरे यार ये तो कुछ और ही है, क्या पिला दिया तूने मुझे। ऐसे ही संसार में होता है। इस बिंदु को जितनी जल्दी हम समझ लें उतनी जल्दी हमारी मुक्ति हो जाए संसार के भ्रम से, और युक्ति हो जाए भगवान की सेवा में आनंद कंद से। ये टूटता नहीं है, हम सुन रहे हैं, बट इतनी डीप रूटेड, इतना गहराई तक जड़े हैं इसकी, हम नहीं समझ पाते। कोई दुख नहीं दे रहा है संसार में, हमारी ही सोच हमें दुख दे रही है। सुख कहाँ है? जहां तक इस शरीर की बात है, इसका मूल्य ही क्या है? क्यों जी क्यों? इस शरीर की कोई वैल्यू नहीं है? बोले ना, क्वेदम कलेवरम अशेष रुजाम विरोह। ये जो कलेवर है ना शरीर, अशेष रुजाम, इसमें असंख्य रोगों की संभावना है। कुछ पता नहीं किसका कब क्या हो जाए भैया, ये शरीर ऐसा ही है। इसलिए जितनी जल्दी हो सके डिवोशन कर लो, भगवत प्राप्ति कर लो। ये काम पहले कर लेना चाहिए, क्योंकि भोग भोगने वाला सोचता है कि हमेशा सही रहूंगा, लेकिन जवानी में सुखतः क्रियते रामा भोगा, पश्चादंत शरीरे रोगा। जो जितना मेहनत करता है, अब देखो पहलवान लोग जो होते हैं उनके घुटनों में दर्द होती है? बुढ़ापे में पता चलता है। मिल्खा सिंह बहुत दौड़ा, लेकिन दौड़ने के बाद बुढ़ापे में कहता है महाराज तो उस समय तो दौड़ लिया, अब तो बहुत दर्द होती है घुटनों। तो कोई भी संसार का भोग ही तो अच्छा माना जाता है ना इसको, लेकिन वो भी कष्ट दे देता है। तो फिर जो विषय भोगों में लिप्त हैं, गलत कामों में लिप्त हैं, उनको रोग ना हो ये संभव ही नहीं है। सुखतः क्रियते रामा भोगा, पश्चादंत शरीरे रोगा।
यद्यपि मरणं शरणं तदपि न मुञ्चत्याशा पिंडम। यद्यपि लोके मरणं शरणं, यद्यपि मरण शरण है, लोग सब जानता है कि मृत्यु ही अंतिम गति है, फिर भी उसको साइड में रख देता है, लगा रहता है भ्रम के कारण। तो इसलिए ये शरीर जो है रोगों का स्रोत मात्र है, कभी कुछ लगा रहता है। तथा कथित दार्शनिक, विज्ञानी तथा राजनीतिज्ञ इसे भली भांति जानते हैं। चलो जो अज्ञानी जन है, संसारी जो लो कॉन्शियसनेस वाले हैं, वो तो चलो रमे पड़े हैं, दुनिया रमी पड़ी है। बट आश्चर्य है कि दार्शनिक हम जैसे लोग बोलते रहते हैं, समझा भी रहे हैं दूसरे को, लेकिन खुद ही समझ में नहीं आती। ये है इसकी गहराई। तथा कथित दार्शनिक, विज्ञानी तथा राजनीतिज्ञ इसे भली भांति जानते हैं, फिर भी वो क्षणिक सुख की आकांक्षा करते हैं। ये है इसकी पावर। आप समझिए इस भ्रम कितना गहरा है। जिसको जानकारी नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन जिसको जानकारी है वो भी इस मोह को त्याग नहीं पाता, क्योंकि जड़ कहीं गहरे में बैठी हुई है कि नहीं कुछ तो है, नहीं कुछ तो है, ये भी तो चाहिए ना। तो वो क्षणिक सुख की आकांक्षा करते हैं, सोचते हैं चलो कुछ ले लो, ज्यादा नहीं है लेकिन कुछ तो चाहिए। सुख प्राप्त कर पाना अत्यंत कठिन है, किंतु वो अपनी इंद्रियों को वश में न रख पाने के कारण भौतिक जगत के तथाकथित सुख के पीछे दौड़ते रहते हैं और वास्तविक निष्कर्ष तक कभी पहुंच नहीं पाते। मृत्यु के क्षण तक उनको पता नहीं चलता कि सच्चा सुख किधर है, किधर है, किधर है। प्रहलाद महाराज बताते हैं इधर है, इधर है, इधर है। विषयास्त्वाशुतर विनाशित्वान्न कामना योग्या इत्याह। जो विषय हैं वो आशु बहुत जल्दी, आशुतर विनाशित्वात् वो बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगे। आपने जो भी बड़ी मेहनत करके प्राप्त किया है ना, उसकी एक्सपायरी निश्चित है। हो सकता है आपने बहुत देर से प्राप्त किया हो दवाई को, जल्दी एक्सपायर हो जाए। आपने मैन्युफैक्चर डेट से निकट प्राप्त किया तो देर में एक्सपायर होगी, बट एक्सपायर हो जाएगी। जहां मेडिसिन एक्सपायर हो रही है वहां और क्या बचेगा। जिस भोजन को करके हम शरीर बनाते हैं तो वो भोजन भी सुबह का रखा शाम को सड़ जाता है, उससे बना हुआ पुष्ट शरीर कैसे स्वस्थ सुख दे सकता है। तो इसलिए आशु विनाशित्वा न कामना योग्या, इसलिए इस कारण से इन विषयों की कामना नहीं करनी चाहिए। इसलिए कहते हैं आशीषः शब्दादयो विषया। आशीष क्या है, इच्छाएं क्या हैं? सुंदर सुनने की इच्छा अलग अलग प्रकार से, और शब्द स्पर्श रूप रसगंध आप सुनते ही रह रहे हो। विषयाः ये जो है ना, श्रुतिम श्रवणेन्द्रियम सुखनयन्ति श्रुति सुधा श्रुति सुखा, ये केवल सुनने में मधुर लगते हैं। ऐसा हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं। हम सोचते हैं ऐसा गाड़ी सुनते बहुत बढ़िया गाड़ी है, लेकिन जब हम गाड़ी में बैठते हैं तो हमको पता लगता है यार यहाँ वो चीज नहीं जो एक इमेजिनेशंस थी। मतलब आप सुख को सोचो, एक छोटी छोटी चीज से देखो, उस चीज को प्राप्त करो जो आपने सोची थी। श्रुति सुखा, सुनने में मधुर लग रही थी। जो कंपनीज प्रचार करती हैं, जो बताती हैं, वो होता है कुछ वैसा ही, सिस्टम उसमें वैसा है, गाड़ी में वो व्यवस्था है, बट एक फीलिंग जो आती है ना, जैसी हमने डिजायर करी थी वैसी नहीं आती। ऐसे आजकल विषय भोग की बात बहुत चलती है। ये जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, इनके अंदर ये शारीरिक आकर्षण, ये सब जो मन की सुख संतोष की भावना होती है, इनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं, सब जगह यही भ्रम है। सोचते बहुत कुछ है लेकिन प्रैक्टिकल में वो सब नहीं होता है। लाइफ अलग होती है, डिफरेंट होती है। सब जगह ये नियम लागू होता है, आंख बंद करके लगा दो कहीं भी। इसलिए कुछ अनुभव करने की पर्सनली जरूरत नहीं है, एक दाने से सब पता चल जाता है। और जो हर चीज को अनुभव करेगा उसकी आयु चली जाएगी, रिजल्ट वही आना है, फिर भी बच जाएगा। इसलिए बुद्धिमान को एक दाने को देखकर समझ जाना चाहिए। कैसी है बोले, मृग तृष्ण रूपा मृग तृण तृष्णा यथा जलाभास रूपा। जल का आभास होता है, सुख का आभास होता है, जैसे रोड पर ऐसे।
तथा पुरुषार्था भाषा श्रुति ही श्रवणम, इसलिए धर्म है, अर्थ है, काम है, ये सब मोक्ष है, ये सब जो है भौतिक स्तर पर जो हम देख रहे हैं, श्रुति श्रवणम तदेवम तदेव सुखम यासु ताः आशीष कुत्र अशेष रुजाम विरोहो, क्योंकि वस्तु प्राप्त भी हो गई और शरीर में विकार आ गया। पूरी जवानी हमने धन कमाने में लगा दी और सुंदर से धन कमा करके हमारे बाल भी झड़ने लगे, अब तो है, तब जा करके विवाह हुआ, बोले तब करेंगे जब बढ़िया से, और पैसा बहुत था इसलिए सुंदरी भी मिल गई, क्योंकि पैसे के लोभ से आ जाती है, मानो ऐसी स्थिति हो गई। अथवा हमने धन भी सही समय पर कमा लिया, विवाह भी हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन अंत में क्या होता है, अलग अलग केसेस में अलग अलग स्टडी करेंगे तो ओवरऑल एक ही रिजल्ट आने वाला है। उसका शरीर जब रुग्ण होता है तो ना तो उसकी पत्नी प्यारी लगती है, इस शरीर से भोग भोगेंगे ना, इस शरीर में रोग आ जाता है तो क्या पत्नी बच्चे हमको सुख दे पाते हैं? अलग अलग केसेस होते हैं, उसके अनुसार अलग कम ज्यादा दुख मिलता ही है। अच्छा, बुखार आता है जब शरीर में 100 104, तो क्या कुछ अच्छा लगता है विषय भोग, जो जो आपको बहुत प्यारा लगता था? पत्नी भी कहती ना, जी सुनिए मुझसे बात मत कर, मुझसे अभी मेरा ठीक नहीं है। कहाँ गया सुख आपका? खत्म, सब खत्म। इस शरीर में रोग आकर के, कोई क्लेश, मानसिक टेंशन आकर के विषय सुख को बाधित कर देती है, आदमी फ्री फ्लो नहीं कर पाता, बिल्कुल सुख नहीं ले पाता, ये रोग ही तो है। तो इसलिए कुत्र अशेष रुजाम विरोहो जन्म स्थानमिदं कलेवरम च क इत्येवं यद्यपि जनो विद्वान तथापि दुरापैर्दुःखमलभ्यैर्मधुलवैर् विषय सुख लेशैर् दुष्पूरम कामानलम शमयन आस्ते ननु विरज्यते। ये जो कामना है ना, कामना की आग लगी पड़ी है, इसमें आप कितना ही आहुति डाले जाओ विषय भोगों की, बोले ये कर लो वो कर लो, अंदर एक आग जल रही है, कामानलम, कामानलम मधुलवै। और उसमें बड़ी सुंदर बात कही कि मधुलव, मधु मतलब, अब देखो आप आग में जब चीनी डालते हो, शहद डाल